अस्सलाम वालेकुम सामीन। तिब और हिकमत की बातें में आज हम बात करेंगे मैदे के बारे में। सामीन, मैदा हमारे जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे हाजमे को बेहतर बनाता है। अगर मैदा ठीक होगा तो हाजमा ठीक होगा, और अगर हाजमा ठीक होगा तो जिस्म के बाकी के अज़ा भी अपने काम भरपूर तरीके से सर अंजाम दे सकेंगे। सामीन, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए मैदे का सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेहतमंद जिंदगी की कदर उसी शख्स को होती है जो बीमार हो। अल्लाह ताला हमें हर बीमारी से महफूज रखे। सामीन, मैदा तमाम बीमारियों की जड़ है। इसका ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। मैदे को ख़राब करने की बहुत सी चीज़ें हैं। हम सारा दिन बहुत सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो हमारे मैदे को ख़राब करती हैं, जैसा कि हम कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मीठी चीज़ें भी हमारे मैदे को ख़राब करती हैं, और अगर हम सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं तो भी उम्मीद है कि हमारा मैदा कहीं ना कहीं से डैमेज ज़रूर हुआ होगा। सामीन, इसके अलावा हम बेकरी की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। बेकरी प्रोडक्ट्स भी मैदे को ख़राब करने में अहम किरदार अदा करती हैं। सामीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदे को बीमारी का घर करार दिया है, और इसकी हिफाजत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह जल्दी नाश्ते का हुक्म दिया है। सामीन, मैदे को बेहतर बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम अपने खाने का ख्याल रखें, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मसला यही है कि लोग खाने पीने से परहेज नहीं करते, जायके के पीछे पड़कर ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से मैदा ख़राब हो जाता है, पेट फूल जाता है, गैस हो जाती है और खट्टी डकारें आने लगती हैं। इन सब मसलों का एक आसान सा घरेलू टोटका है। सामीन, आपको करना यूं है कि सबसे पहले आप लें 1 चम्मच पिसी हुई अजवाइन, उसमें शामिल करें आधा चम्मच काला नमक, 1 चम्मच ज़ीरा बारीक पिसा हुआ, 1 ही चम्मच सौंफ, इसे भी आप बारीक पीस लें, पाउडर बना लें। इसके साथ आधा चम्मच मेथी दाना लें और उसे भी बारीक पीस लें। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके फक्की की शक्ल में बना लें। जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद 1 चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करें। शर्तिया इलाज है कि कभी आपका मैदा ख़राब नहीं होगा। जी नाजरीन, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। शुक्रिया।